आजकल मंकी पॉक्स चलन में है और यहाँ भी भारत में भी ये बीमारी फैल रही है, तो ये आखिरकार मंकी पॉक्स है क्या और ये कैसे आई, कैसे उत्पत्ति हुई मैम? मंकी पॉक्स जो है वो सर्वप्रथम 1958 में इसको सबसे पहले रिसर्च किया गया था, मंकियों के बीच में इससे देखा गया। फिर उस समय कुछ केसेस विश्व में दिखने लगे थे। उसके बाद यह लगभग 1970 में भारत में दिखाई दिया था, जिसके बाद अभी 6 मई 2022 को कुछ केसेस भारत के कुछ जगहों पर देखा गया है। मंकी पॉक्स जो है वो मंकी के द्वारा होने वाला मतलब एक वायरस है, जो बड़ी मात्रा जो चेचक होती है, जो हम लोग कहते हैं शीतला जाना चाहिए, चेचक के दाने निकल जाते हैं, ये उसी वैरायटी की रहती है, मतलब उसी प्रजाति की वायरस है और उसी के जैसे ही लक्षण पैदा करती है। तो मैम ये बीमारी जो है अभी रायपुर में भी एक केस लक्षण ऐसा देखने को मिला है एक व्यक्ति के ऊपर, जिसको मेगाहागर में भर्ती कराया गया। तो ये फैलता कैसे है वायरस जो है मंकी पॉक्स, ये फैलता कैसे है, फैलता कैसे है? उससे पहले अगर आप ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, तब आप प्रिकॉशन या सावधानी रख सकते हैं। तो मंकी पॉक्स का जो लक्षण होता है वो जैसे साधारण सर्दी खांसी होती है, चेचक जब होता है या बड़ी मात्रा जब आती है, देखे होंगे घर में, तो थोड़ा रैशेस आते हैं, शरीर में दाने आते हैं, सर्दी खांसी होती है। और सर्दी खांसी बढ़ने की वजह से जो गले में ग्रंथि होती है, लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं, तो लिम्फ ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिससे गले में खराश, दर्द, निगलने में दर्द और इस तरीके से सोर थ्रोट, दर्द की वजह से बात करने में परेशानी या खाने पीने में परेशानी, ये सब आ सकता है। और पूरे शरीर की त्वचा में छोटे छोटे दाने जैसे रचनाएं निकलने लगती हैं, लालिमा होती है और फीवर भी आ सकता है। बुखार की वजह से शरीर में दर्द और थकावट होती है। इसी तरीके से जैसे लक्षण स्मॉल पॉक्स में देखने के लिए मिलता है, वैसे ही लक्षण मंकी पॉक्स में भी मिलता है। अब इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो फैलने वाली बीमारी होती है, जैसे स्मॉल पॉक्स भी फैलती है, इस तरीके से जो बीमारियां होती हैं उसको वो जो है वो श्वसन तंत्र के माध्यम से फैलती हैं। तो जैसे कोई पीड़ित है या डायग्नोस हो चुका है कि इसको ये तकलीफ है, इस वायरस से इन्फेक्शन है, तो उससे सावधानी रखनी चाहिए कि उसके जो यूज़ किए हुए कपड़े हैं, उसके उपयोग किए हुए बर्तन हैं, थोड़ी सावधानी के साथ उपयोग करें, धोकर उपयोग करें या उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। और अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेडिसिन भी ले सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी सावधानी किसी भी रोग को बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है, वह भी उपयोग में ला सकते हैं। और इसके अलावा यह हॉस्पिटल जो स्टाफ होते हैं, हॉस्पिटल में जो काम करते हैं, उनमें जल्दी फैलने की आशंका होती है। इसके अलावा जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है या एक दूसरे को छूने से, एक छींक के आसपास रहने से भी यह फैल सकता है। इसलिए थोड़ी सी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखेंगे, अच्छे से अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित तरीके से चलाएंगे तो इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा और हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। मंकी पॉक्स से भी इसी तरीके से बच सकते हैं। तो यह कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, कोई नया समस्या नहीं है। ये हमारे भारत में वायरल फ्लू के जैसे लक्षण होते हैं, जैसे चेचक होती है, जैसे सर्दी खांसी होता है। और अभी कुछ समय पहले जो अभी आया था कोरोना, वर्ल्ड वाइड जो पैंडेमिक हम लोग झेले हैं 2 साल की, तो ये भी श्वसन तंत्र की एक बीमारी थी। तो ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इसके लिए जो एटमॉस्फेयर है वह भी वातावरण शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है, पर्यावरण पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना हमारा जो वातावरण है साफ रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, उतना ही हम भी ताज़ी हवा का सांस लेंगे और हमारी भी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। इसकी सावधानियाँ क्या है और फैलने का कारण क्या है? मंकी पॉक्स जो है वो अन्य वायरल डिजीज़ की तरह है, यह भी कांटेक्ट से फैलती है। स्किन टू स्किन टच जो रहती है उससे यह फैलती है। या जो संक्रमित व्यक्ति है उसमें जो रैशेस आए हैं, उसमें पपड़ी बनती है, वो बहुत इन्फेक्टेड होती है, उस पपड़ी को बिल्कुल भी ना छुएं।
उसे अपने आप झड़ जाने दें। उसके बाद उसे उस शरीर की उस जगह को स्टेलाइज कर, मतलब कुछ डेटॉल या फिर कोई भी स्टेलाइजेशन सब्सटेंस जो होता है, स्टेलाइज करके ही उसको गर्म पानी से नहलाने के बाद ही उस पर्टिकुलर एरिया को मतलब छूने चाहिए। जैसे बच्चा है छोटा, उसकी केयरिंग करना है तो ये सब सावधानी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रॉपरली हाथ धो के हर कार्य के बाद हाथ धोना चाहिए, कहीं किसी चीज़ को छुए। अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति घर में है तभी ये सारी सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है कि हाथ धोकर यूज़ करें। कोई भी यूटेंसिल को एकदम से, मतलब कोई भी जो चीज़ घर में यूज़ करते हैं पदार्थ, उसको तुरंत ही ना छुएं या खुले में ना छींकें। आम जनजीवन में लोग जो है डेली अपने काम के लिए निकलते हैं घर से, तो ऐसे में तो आम बात है लोगों को एक दूसरे के टच में आना। तो इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए कि वापस घर भी जा रहे हैं, अपनी फैमिली से भी उनको मेल मिलाप करना है बाहरी लोगों से, तो इसके लिए उनको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? ये बिल्कुल सही बात है कि काम के सिलसिले में हम सभी को बाहर जाना पड़ता है और एक दूसरे के संपर्क में भी आना पड़ता है। तो इससे 100% श्योर नहीं रहेगा कि वह बैक्टीरिया या वायरस आपको अफेक्ट करेगी। वह वायरस तभी आपके शरीर में एक्टिव होगी जब आपकी इम्यूनिटी पावर कम है और सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तब जल्दी से आपने रिएक्ट करने का शरीर की आदत है। या एक तरीके से कहें कि कोई पुरानी बीमारी या पहले से बीमारी है, किसी को सर्दी खांसी है या किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, कुछ अन्य बीमारी टीबी है, अस्थमा है, कुछ अन्य बीमारी शरीर में चल रही है, तब 50% तो चांस रहेगा कि उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए यह कर सकते हैं कि जो प्रॉपरली मेडिसिन चल रहा है पहले से हुई बीमारी को, उसको ठीक करने के लिए नियमित रूप से अच्छे से मेडिसिन ले, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएं जो खुले में मिलते हैं, या फिर जो पिज़्ज़ा बर्गर जो आजकल के जो पश्चिमीकरण के फलस्वरूप जो आजकल बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं, ये सब शरीर के लिए बहुत नुकसान है और इससे इम्यूनिटी भी कम होती है, डाइजेशन भी अफेक्ट होता है, जिससे प्रॉपरली पोषण नहीं मिलता और शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाता है और बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस तरीके से रहन सहन खान पान भी हमारे शरीर को प्रभावित करती है। हमें हेल्दी खाने से हम हेल्दी रहेंगे और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, तो आप किसी के भी संपर्क में आएंगे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको मंकी पॉक्स जो एक अभी फैलने वाली और ट्रेंडिंग बीमारी है इसके बारे में बताने के और लोगों को सावधानी बरतने के लिए आप सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसके अतिरिक्त आप होम्योपैथिक प्रतिरोधक दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बीमारी से बचने के लिए। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें